पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती अजमत की नई बुलंदियों को छुएगी। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात खुशगवार रही। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद के विजन और क़यादत को सराहा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, लड़ाका तैयारों के इस्तकबाल और चाको चौबंद गार्ड ऑफ ऑनर ने दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को उजागर किया। सऊदी क़यादत की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके वज़ीर आज़म लंदन रवाना हो गए। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी का नया दौर। दोनों मुल्क सलामती को लाहक खतरात का सामना मिलकर करेंगे। सरजमीन मुकद्दस के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान सऊदी अरब का शराकत दार बन गया। मकामात मुकद्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों मुल्कों में अहम तरीन दिफाई ताउन का मुआहिदा भी तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाक सऊदी ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम तरीन मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म के एजाज में यमामा पैलेस रियाद में इस्तकबालिया तकरीब। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वफ्द का वज़ीर आज़म से तारुफ कराया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। पाक सऊदी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पाक सऊदी तारीखी स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले आएंगे। सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू जुबान में ट्वीट। सऊदी वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जारह के मुकाबिल एक ही सफ में हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा और अबद तक शाना बशाना रहेंगे। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1383 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,57,561 की सतह पर ट्रेड। अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए पुराज़्म। फाइनल मुकाबला कुछ देर बाद शुरू होगा। अरशद नदीम वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में आज इन एक्शन होंगे। फाइनल में रवायती हरीफ भारत के नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल हैं। अहले खाना और दोस्त अहबाब अरशद नदीम की फतह के लिए दुआ को। अरशद नदीम दूसरी मर्तबा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर रिकॉर्ड थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम बर्मिंघम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। स्टार एथलीट अरशद नदीम 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम। एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम को 41 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के 147 रन के जवाब में यूएई की पूरी टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत इतवार को फिर आमने सामने होंगे। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, भारत के खिलाफ सुपर 4 के मैच के लिए तैयार हैं। हमेशा खेल को सिर्फ खेल समझा है। शाहीन अफरीदी को मैच विनर करार दे दिया।
खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने चेयरमैन PTA को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की तैनाती कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने इंट्रा कोर्ट अपील पर ऑर्डर जारी किया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में दाखिल। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। कोटरी बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल। सजावल के करीब दरियाए सिंध में 3 लाख क्यूसेक के करीब सैलाबी रैला गुजर रहा है। कंडियारों के करीब मुतअद्दिद ज़मींदारा बंद टूट गए। कई देहात और सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां उजड़ गईं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। जलालपुर पीरवाला में हर शय मलिया मेट, हजारों अफराद बेघर हो गए। बस्ती पीपलवाला में सैलाब के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी जारी। सैलाबी पानी में कमी के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। रुझान में ताहाल जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार मुतासरीन की हुकूमत से इमदादी कार्रवाइयों की अपील। बुरेवाला में जमलेरा के मकाम पर पानी 4 फुट कम हो गया। अपनी छत से महरूम दर बदर। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में दरिया सतलुज के किनारे सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम। कोर कमांडर बहावलपुर ने मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन और तिबी इमदाद का जायजा लिया। लाहौर में CCD से मुकाबले में 2 मुलजिम हलाक हो गए। बरकी में मंडियावाला के मकाम पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में अदील और इम्तियाज मारे गए। हलाक मुलजिम डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्वस थे। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में कामयाबी का तनासुब 73.71% रहा। गुजरांवाला में 63 और लाहौर में 60% तलबा कामयाब हुए। रावलपिंडी में कामयाबी का तनासुब 54% रहा। हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी इंतकाल कर गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह प्रोफेसर अब्दुल गनी उम्र भर कश्मीर की आज़ादी के लिए मुतहर्रिक रहे। अब्दुल गनी भट्ट की उम्र तकरीबन 90 बरस थी। हुर्रियत रहनुमाओं का अब्दुल गनी भट्ट के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लिबिया के साहिल के करीब कश्ती उलट गई। हादसे में 61 अफराद लापता हो गए। सिर्फ 13 को बचाया जा सका। कश्ती में 74 अफराद सवार थे। कश्ती को हादसा शमाल मशरकी लिबिया में तबरूक के साहिल पर पेश आया। एक हफ्ते के दौरान लिबिया में 2 कश्तियों के हादसात हुए जिनमें 100 से ज्यादा अफराद जान बहक हुए। बरतानिया की जानिब से फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। अजीम अदाकार, बेहतरीन सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन का यौम पैदाइश। कई ड्रामों और फिल्मों को जानदार अदाकारी से सुपर हिट बना दिया।